हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू ज्योतिष गुरुकुल। और सर के साथ मैं आज जानना चाहूंगी कि सर दरिद्र योग कुंडली के अंदर में एक्चुअली पहले तो दरिद्र का रेफरेंस या क्या होता है और दरिद्र योग कैसे देखते हैं, क्या होता है इसका मतलब थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। क्या होता है कि दरिद्रता मतलब जो है अपूर्ति रहनी, धन की अपूर्ति रहनी। आदमी जो है धन के चक्कर में उसको धन जितना उसको चाहिए जीवन के पोषण पालन के लिए उतना धन ना मिल पाना, उससे कम रहना, तो उसको ये बोल रहे हैं। इसमें नॉर्मली जो है कई तरह के योग बनते हैं। जैसे सेकंड लॉर्ड जो है ट्वेल्थ में चला गया, ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में चला गया, ये एक्सचेंज। दूसरी एक्सचेंज ये होती है कि सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया, सिक्स्थ लॉर्ड इस तरह से, इस तरह के ये है। और इनमें जो डेट्रीमेंटल यानी कि जो धन को हार्म कर सकते हैं वो 6, 8, 12 और मारक, 2 और 7। मारक ग्रह यानी कि मार्केश, जो जो कि मारक भाव को के लॉर्ड्स हैं वो। जब ये 2 या 11 के साथ योग कर लें, ये 6, 8, 12 के, या ये, तो जो है धन में कमी आने के चांसेस रहते हैं। अब ये कहा गया है, एक बृहत पराशर वरा शास्त्र का एक अ, योग है जिसमें कहा है कि मंगल और चंद्र अगर दूसरे में होंगे तो आदमी बहुत खर्चीला होगा और खर्च के कारण उसकी उसके यहाँ पे कमी रहेगी। अब क्या है कि इसका देखने का दूसरा भाव है, चंद्र है वहां पे। चंद्र लगन ही समझो उस पे, मन पे मार्स का इम्पल्सिव नेचर जो है वो हावी होता है। तो इम्पल्सिव खर्चों के कारण जो है वह, यानी कि उसके एक्सपेंसेस इस तरह से हो जाते हैं कि इम्पल्सिव चीज। अब इसका भंग भी बताया गया है कि अगर बुध जो है 8 में बैठ जाता है, इन दोनों को देखता है, तो उसमें ये समझो कि अब बुध जो है वो ट्रेड और कमर्स है, यानी क्रय विक्रय है, व्यापार है। दूसरा भाव भी जो है उसकी सिग्निफिकेशन भी यही है। अब क्या है कि ये उस भाव को कारक होके उस चीज का, किस चीज का, व्यापार का कारक होके वो उस भाव को देख रहा। और दूसरा, क्योंकि वो चंद्र, एक चंद्र अपने आप में लगन है, तो वो अष्टम चंद्र से तो सप्तम है, चंद्र से तो 7 में आएगा। तो चंद्र से 7, अब 7वां घर क्या होता है, प्रोफेशन का और व्यापार का। तो चंद्र से सप्तम आने का मतलब ये हुआ कि ये जो बुध है ये व्यापार का कारक होके व्यापार के घर में बैठ के चंद्र चंद्र लगन से चंद्र को देख रहा है, लगन को देख रहा है। तो ऐसे में धन की वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर वो चंद्र नहीं होता, मान लो कि वहां पे बृहस्पति होता, और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, दूसरे में अच्छा भी माना जाता है। अब इस बृहस्पति को, शुभ ग्रह को कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह 2 में हो तो धन की प्राप्ति होती है। तो अब बृहस्पति तो है वहां पे, लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि बुध सामने से देख रहा, बुध सामने से देख रहा।
तो बुध सामने से देखने का ये मतलब हुआ कि इसमें धन योग, धन की हानि बताई गई है बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार। उसका कारण है कि बुध जो है अष्टम में, अष्टमेश मतलब अष्टमेश की राशि में अष्टम बैठ के वो बृहस्पति को देख रहा है। ठीक है। और बृहस्पति जो है वो यहाँ से जिन भावों को देखेंगे आप, जिन भावों को बृहस्पति यहाँ से देखेंगे वो में निजता, मतलब उसमें देखोगे तो वो छः छः को बल मिलेगा, आठ को बल मिलेगा, क्योंकि उनकी पांचवी दृष्टि जो है सिक्स्थ हाउस पे जाएगी और सेवंथ जो है वो एट्थ हाउस पे जाएगी। तो कहते हैं कि शुभ ग्रह की दृष्टि से भाव को बल मिलता है। तो भाव कौन सा? जहाँ पे, जहाँ पे डेप्ट है, लीगल मैटर्स हैं और सारा, उनको एक छः को, दूसरा आठ को, ऋण लेना ऋण देना, इन दोनों। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ऋण देना ऋण लेना। और फिर 10वें भाव को, 10वां होता है आकाश। आकाश से यानी कि आकाश और खगोल, और आकाश और खगोल से पांचवें में बृहस्पति है। अब वहां से 10वें से पांचवें में है। तो ये है कि वो ज्योतिष ज्योतिष और दूसरी विद्याओं के चक्कर में पड़ जाएगा, वो अपना ज्यादा ध्यान अपने जीवन चलन पे नहीं। और बुध जो है एट्थ में बैठ के, ठीक है, एट्थ में बैठा तो अष्टमेश की राशि में हो गया, तो वो न्यूट्रल बुध होता है नॉर्मली। तो वो जो है समझो कि वो जो व्यापार है, व्यापार व्यापार का कारक आठवें में बैठा, पहले में वो चंद्र से सातवें में था। ठीक। तो एक लगन से सातवें में था, अब तो वो आठवें में बैठ गया। तो आदमी का व्यापार बैठ जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि भी है, लेकिन वो आठवें को बल भी दे रही है, आठवें में बैठा हुआ है। ठीक है। तो उससे जो है इन कारणों के कारण पहला तो आदमी ध्यान जो है उसका किसी कहीं और चला जाएगा। तो वो आकाश की विद्याओं में, आकाश के उसमें, या भगवान के उसमें वंदना में, या उसमें उस तरफ उसका ध्यान चला जाए, मटेरियलिस्टिक बातों से दूर हो जाए। दूसरा जो व्यापार का कारक है वो एट्थ में है, अष्टम भाव में। तो ये कहा गया कि जो जो ग्रह अष्टम में 6 8 12 में चला जाए, जो 6 8 12 के मालिकों के साथ, लॉर्ड्स के साथ योग करें, या उनके साथ हों, या उनसे दृष्ट हों, तो जो है फिर वो उस भाव की हानि होती है। तो इसी तरह से धन के जो भाव है वो दो, 2 5 9 11 ही हैं। अगर इनका योग जो है आपका 6 8 12 और मारक, मतलब ये कि आप ये समझो कि दूसरे का, हम इस तरह से समझाता हूँ कि सेकंड लॉर्ड जो है वो मेलेफिक की दृष्टि में, मेलेफिक के साथ है, युक्त है, मतलब वो एक मेलेफिक के साथ युक्त है, से शनि के साथ। और उस पे मार्केश की दृष्टि भी पड़ जाती है। तो ये एक दरिद्रता का योग ये भी बन जाता है। तो जहां पे, जहां पे दूसरी चीज एक और है, ये बृहस्पति और बुध के बारे में, जिन भी राशियों में, मतलब जिन भी लगन, कोई भी लगन ले लो, इन लगनों में बृहस्पति और बुध जो है 6 8 12 के मालिक भी होते हैं। इसमें मेष लगन ले लो, मेष लगन जो है, मेष लगन में बृहस्पति 12 के मालिक हैं, बुध 6 के मालिक हैं। तो दोनों जो धन के पृथक हैं, जो धन को हार्म करने वाले प्लैनेट्स हैं 6 और 12, उन दोनों के मालिक हो चुके हैं। तो इन दोनों का एक योग ये भी बन गया। ठीक है।
और मना कहाँ, सेकंड में, हम्म, सेकंड और एट्थ में। अब साथ में एट्थ भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो लोग ये काल पुरुष की कुंडली से अलावा किसी चीज किसी में भी ले, किसी में भी। किसी भी किसी भी असेंडेंट में ले लो, ये 6 8 12 के मालिक होंगे, या ये मारक होंगे, हम्म, या फिर केंद्र अधिपति दोष से हम्म, पीड़ित होंगे। तो ये कुल मिला के, इसलिए बृहस्पति बृहस्पति इतना शुभ ग्रह होते हुए भी अगर दो में बैठा और उसको ये अपना बुध। बुध देख रहा है, तो ये एक अच्छा योग है। तो इसका मेनली इसके पीछे की कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ये 6 8 12 के लॉर्ड्स, ठीक है, या 6 8 12 में ये चले जाएं, ये धन प्राप्ति, धन बनाने वाले प्लैनेट जो है भाव या उनके लॉर्ड्स, और फिर उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो और साथ में अगर मारक का भी हो जाए, तो ये एक तरह से एक जो है, ये एक तरह का योग बन जाता है जहां पे धन की कमी रहेगी। तो ये हमने इसको एक्सटेंसिवली ले लिया है, इस टॉपिक को, आई थिंक इसमें कवर हो गया।